और अब बात करते हैं धार भोजशाला की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एएसआई की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से 2 हफ्तों में आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया। आपको बता दें, एएसआई 98 दिनों के सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई 10 खंडों में 2089 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर चुका है, जिसे देखकर हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। धार भोजशाला पर सबसे बड़ा सर्वे रिपोर्ट आ गई। धार भोजशाला में एएसआई सर्वे में क्या मिला, खुलासा हो गया। 2089 पेजों की रिपोर्ट में क्या है, पता चल गया। धार के भोजशाला में मंदिर या मस्जिद, धार भोजशाला की वास्तुकला कैसी है, कब क्या निर्माण हुआ, कहां क्या निशान मिले, सब पता चल गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर बहस हुई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या मिला, आपको बताएंगे। उससे पहले रिपोर्ट की कॉपी के कुछ अंश देख लीजिए। ये सर्वे रिपोर्ट का कवर पेज है। इसमें टॉप पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लिखा है, नीचे सर्वे को तैयार करने में जिनकी भूमिका रही उनके नाम लिखे हैं। इन नामों को भी देख लीजिए। इसमें पहला नाम है जुल्फिकार अली, दूसरा नाम डॉक्टर भुवन विक्रम, तीसरा नाम डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, चौथा नाम डॉक्टर मनोज कुमार, इसके बाद डॉक्टर इजहार आलम और डॉक्टर आफताब हुसैन के नाम है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट काफी डिटेल में, लेकिन रिपोर्ट में मुख्य रूप से क्या लिखा है आपको बताते हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक धार भोजशाला परिसर में 1700 से ज्यादा कलाकृतियां मिली। इनमें मूर्तियां, संरचनाएं, स्तंभ, दीवारें और भित्ति चित्र शामिल हैं। परिसर में संस्कृत, देवनागरी और नागरी लिपि के अभिलेख मिले। स्तंभों पर श्लोक और देवी सरस्वती की स्तुति मिली। भगवान शिव और वासुकी नाग की पौराणिक मूर्तियां मिली। कई शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी के बताए गए, जिनका संबंध परमार काल से जोड़ा गया। स्तंभों, बीम और आधार पत्थरों पर फूल के चित्र मिले। कुछ स्तंभों पर मानव आकृतियां, नृत्य मुद्राएं और पौराणिक प्रतीक मिले। यज्ञ कुंड जैसी संरचनात्मक आकृतियों का भी रिपोर्ट में जिक्र है। परिसर में फारसी और अरबी भाषा दर्ज मिले। अब आपको एएसआई सर्वे रिपोर्ट के कुछ और पन्ने दिखाते हैं और उनमें क्या लिखा है आप खुद देख लीजिए। सर्वे रिपोर्ट के इस पन्ने में कई आकृतियां बनी हैं। इनमें शंख का जिक्र है, त्रिशूल का जिक्र है। ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। और ये कृतिमुख है। ये निशान भी भोजशाला के स्तंभों में मिले हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सर्वे रिपोर्ट पे यदि किसी के दावे और आपत्ति है तो वो भी इस दौरान कोर्ट के सामने उसे पेश कर सकते हैं। वर्षों से जो संघर्ष चला आ रहा था धार के सकल हिंदू समाज का, वह लगभग पूरा होने वाला है। और हिंदू समाज ने जो संघर्ष सड़कों पे करा, उसी का परिणाम, और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जो न्यायिक लड़ाई इंदौर के उच्च न्यायालय में लगाई, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने जो धार की भोजशाला में 98 दिन तक का सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में 15 जुलाई 2024 को प्रस्तुत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ उसे न्यायालय को संज्ञान में लाते हुए विषय बताया, जिसपे न्यायालय द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि सभी रिपोर्ट को अनसील करते हुए सभी पक्षों को रिपोर्ट दी जाए, पर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच ने 4/7/2024 को एक आदेश पारित करा था, जिसमें रिपोर्ट सभी पक्ष को दी जाए ऐसा वर्णित है। उसी तारतम्य में न्यायालय ने प्रश्न किया कि 2 साल लगभग हो चुके हैं, किसी पक्ष की ओर से कोई सुझाव या आपत्ति नहीं आई है। फिर भी न्यायालय ने 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय सभी पक्षों को दिया है कि कोई चाहे तो अपना सुझाव और रिपोर्ट पर अगर आपत्ति देनी है तो वो कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि एएसआई ने भोजशाला में सर्वे का काम कैसे किया। इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को सर्वे का आदेश दिया। भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया गया। 22 मार्च से शुरू हुआ सर्वे 27 जून तक चला।
पूरे सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। एक्चुअली इसमें हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था क्लियर कि सारे पक्षों के सामने उस रिपोर्ट को ओपन करना था, पर चूंकि वो रिपोर्ट पहले ही पक्षों को सप्लाई की जा चुकी थी एएसआई की तरफ से, तो उस पर किसी ने भी फिर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि रिपोर्ट जब मिल जाएगी तो रिपोर्ट मिलने के बाद सभी पक्षों को उस पर जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, सजेशंस हैं या कोई ओपिनियंस हैं, वो प्रेजेंट करना है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति 2 सप्ताह में दे दे और उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट पे ये मैटर लगे, अंतिम बहस के लिए लगे। क्योंकि कुछ पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार इसमें पक्षकार बनना चाहते हैं इन पिटिशनों में, तो उनकी इंटरवीन एप्लीकेशन अभी सुनना बाकी है और किसी को अगर कोई आपत्ति इंटरवीन एप्लीकेशन पे लेना है तो वो लेना बाकी है। तो इस अभी जो 2 सप्ताह का समय दिया है, सुझाव, आपत्ति इस सर्वे रिपोर्ट पर, और कोई पक्षकार अपना पक्षकार बनना चाहता है तो अपना आवेदन, और कोई पक्षकार की किसी उस पक्षकार बनने पर आपत्ति हो इंटरवीन एप्लीकेशन पे तो वो आपत्ति दे, और 16 मार्च को सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। भोजशाला को लेकर हर पक्ष के अपने दावे और अपनी आपत्तियां हैं, लेकिन फिलहाल मामला कोर्ट में है और भोजशाला को लेकर दावों, ऐतिहासिक पड़तालों और साइंटिफिक रिपोर्ट्स के संदर्भ में अंतिम फैसला कोर्ट ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।